नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। आगरा में फिर मिले 26 मरीज, कुल 2534 संक्रमित। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रविवार को आगरा में 25, हापुड़ में 9 और संभल में 2 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 2534 हो गई है। अब तक 698 मरीज ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में संक्रमण प्रभावित जिलों की संख्या 64 हो गई है। संभल के हॉटस्पॉट में मिले 2 और कोरोना संक्रमित। वहीं आगरा में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। रविवार को 26 नए मरीज मिले हैं। इससे जिले में अब संक्रमितों की संख्या 569 हो गई है। इनमें अब तक 137 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं हापुड़ में 9 और नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। लखनऊ स्थित केजीएमयू में एयरफोर्स द्वारा फूलों की वर्षा हुई। इस दौरान डॉक्टरों और स्टाफ ने हाथ दिखाकर एयरफोर्स का अभिवादन किया। गोरखपुर में रेड जोन की तरह ही होगी सख्ती। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई में भाग लेने वाले लोग ठीक तरीके से पहने कपड़े। सीएटी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा से जुड़े मामलों पर सुनवाई करने वाले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने कहा कि रेड और ऑरेंज जोन में उनकी पीठ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आवश्यक मामलों पर सुनवाई करेगी। अधिकरण ने इसमें भाग लेने वाले लोगों को ठीक तरीके से कपड़े पहनने को कहा है। सीएम योगी ने दिए निर्देश, सुरक्षा उपायों के साथ शुरू करें आर्थिक गतिविधियां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार समस्त आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि में भी संभावनाओं को तलाशना आवश्यक है। संक्रमण से सुरक्षा के लिए सभी उपाय अपनाते हुए औद्योगिक गतिविधियों को संचालित कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि चीनी मिलों के संचालन में संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इसी प्रकार ईंट भट्ठा उद्योग भी सही प्रकार से चल रहा है। इसी तर्ज पर सभी उद्योगों को चलाया जाए। 1 महीने का बिजली का बिल 113 करोड़ रुपए भेजा, डेयरी मालिक के उड़े होश। आगरा के बरहन क्षेत्र में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक डेयरी मालिक को बिजली विभाग ने मार्च 2020 का बिल 1 अरब 13 करोड़ रुपए भेजा है। बिजली का बिल देखकर डेयरी मालिक और उसके परिजनों के होश उड़ गए, मगर विद्युत विभाग के एसडीओ ने जल्द इसे ठीक कराने की बात कही है। क्षेत्र के गांव जमाल नगर में अशोक यादव का डेयरी फार्म है। कोरोना के सर्वनाश के लिए हुआ ऑनलाइन सुंदरकांड पाठ, 21 देशों के 10,000 भक्त जुड़े। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्ति की कामना के साथ तीर्थ नगरी वृंदावन में शनिवार को ऑनलाइन सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस धार्मिक अनुसंधान में सोशल मीडिया के जरिए 21 देशों के करीब 10,000 भक्त जुड़े। आचार्य पंडित नरोत्तम लाल सेवा संस्थान के बैनर तले आचार्य विष्णुकांत शास्त्री और आचार्य मृदुलकांत शास्त्री के आह्वान पर 1008 सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। इस दौरान सामाजिक दूरी का पालन करते हुए ऑनलाइन पूजा की गई। वाराणसी में कमिश्नर और आईजी ने किया रूट मार्च। जिले में अब तक 61 संक्रमित मिले। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और लोगों में जन जागरूकता का संदेश देने के लिए शनिवार को प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने हॉटस्पॉट इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान अधिकारियों ने मैदागिन, गोदौलिया, मदनपुरा, सोनारपुरा, रेवड़ी तालाब, नई सड़क होते हुए लोहराबेड़ चौराहे पर मौजूदा स्थितियों का जायजा लिया। 2 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को मिली नई नियुक्ति। 18 आईएएस भी ट्रेनिंग के लिए तैनात। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 बैच के 2 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को जिला प्रशिक्षण के लिए नए जिलों में तैनाती कर दी है। सहायक मजिस्ट्रेट और सहायक कलेक्टर शाहजहांपुर में तैनात सौरभ गंगवार ने आगरा और अयोध्या में, इसी पद पर तैनात जयंत कुमार को कानपुर नगर में तैनाती दी गई है। प्रदेश के नवचयनित 19 युवाओं को डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्त करते हुए जिलों में प्रशिक्षण के लिए तैनाती दे दी गई है। राज्य लोक सेवा आयोग ने 2017 की परीक्षा से चयनित ये युवा 2 वर्ष की परीक्षा पर रहेंगे। लॉकडाउन में पत्नी से मिलने की चाहत पड़ी महंगी, सलाखों के पीछे पहुंच गया पति। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक यहां 24 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इसके बावजूद कुछ लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। आगरा के गांव केहरी
थाना ताजगंज निवासी के वृंदावन के मथुरा गेट में ससुराल है। लॉकडाउन के कारण पत्नी अपने मायके में फंस गई थी। पत्नी से मिलने की इच्छा में पति शुक्रवार को ससुराल पहुंच गया। आगरा से आए युवक का पता लगते ही वृंदावन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रवासी मजदूरों को काम दिलाने की रणनीति पर मंथन शुरू, स्थानीय स्तर पर ही मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रवासी श्रमिकों को तत्काल काम दिलाने की कार्य योजना तैयार करने के लिए श्रम एवं सेवायोजन मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की विधानसभा सचिवालय में बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों को प्रवासी मजदूरों के क्वारंटीन के समय ही उनके कार्य क्षमता व अन्य जानकारी प्राप्त कर श्रम विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने व उनके काम उपलब्ध कराने के ठोस कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह भी शामिल हुए। श्रम मंत्री ने कहा कि अपने गांव आने वाले प्रवासी श्रमिकों के सामने रोजी रोटी का संकट न हो, इससे पहले ही कार्य योजना बनाकर रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा। सीएम योगी ने किया फोन, कहा खाते में रुपया आया कि नहीं, निःशुल्क राशन मिला। कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर शुक्रवार की शाम बारी गांव निवासी श्रमिक सौरभ कुमार दिवाकर के मोबाइल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कॉल आई। उन्होंने जूम ऐप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 17 सेकंड बातचीत की। इस दौरान सीएम ने उनसे 4 सवाल पूछे और मई दिवस की बधाई भी दी। सीएम का फोन आने के बाद श्रमिक के परिजनों में भी खुशी छा गई। सौरभ कुमार ने बताया कि वह मकानों की रंगाई पुताई का काम करता है और श्रम विभाग में पंजीकरण भी है। कोरोना से लड़ने वाले चिकित्सा कर्मियों को सेना का सलाम, आसमान से फूल बरसाकर बढ़ाया हौसला। भारतीय सेना ने देश में कोरोना वायरस जैसे अदृश्य दुश्मन से जंग लड़ने वाले योद्धाओं का अनोखे अंदाज में हौसला बढ़ाया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत के निर्देश के बाद रविवार को आगरा में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से चिकित्सा कर्मियों पर पुष्प वर्षा की गई है। इस दौरान चिकित्सा कर्मियों ने भी ताली बजाकर सेना का अभिवादन स्वीकार किया। 9 माह की बच्ची और 70 साल के बुजुर्ग ने जीती कोरोना से जंग। फिरोजाबाद में अब तक 33 हुए ठीक। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद में 9 माह की एक बच्ची सहित 10 और लोगों ने कोरोना वायरस से जंग जीत ली है। इसमें 70 साल के बुजुर्ग भी शामिल हैं। इन सभी को आइसोलेशन वार्ड से छुट्टी दे दी गई है। चिकित्सकों ने इन सभी को 14 दिन तक घर पर ही क्वारंटीन में रहने को कहा है। मथुरा में 3 फल विक्रेता निकले संक्रमित, कोरोना मरीजों की संख्या हुई 28। मथुरा में शनिवार को 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। शुक्रवार की रात 2 बहनों को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। इस तरह जनपद में कोरोना संक्रमितों की संख्या 28 हो गई है। इसमें 8 महिलाएं शामिल है। 4 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। शनिवार की शाम आई रिपोर्ट में शहर के बीच कच्ची सड़क और लाल दरवाजा क्षेत्र में 3 कोरोना संक्रमित मिले थे। लॉकडाउन ने बना दिया सब्जी और फल विक्रेता, मगर बढ़ा दिया कोरोना का खतरा। मेरठ के सदर रविंद्रपुरी निवासी एक सब्जी आढ़ती के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मोहल्ले को सील कर दिया गया है। इस मोहल्ले के लगभग 40 परिवार ऐसे हैं जो सब्जी बेचने के काम में लगे हुए हैं। हालांकि इनमें से कई लोग लॉकडाउन से पहले चाट समोसे के ठेले लगाते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद काम बंद हो जाने के कारण ये सभी सब्जी विक्रेता बन गए हैं। रविंद्रपुरी सदर थाना क्षेत्र में आता है। इस मोहल्ले में ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूरी और आसपास के व्यापारिक संस्थानों में काम करते हैं। कुछ लोग चाट समोसे और चाउमीन बर्गर के ठेले भी लगाते हैं। फिलहाल लॉकडाउन में इन लोगों ने सब्जी और फल बेचने का काम शुरू कर दिया था। लखनऊ के जनरल स्टोर में बिस्कुट, नूडल्स समेत कई चीजों की कमी। लखनऊ में लॉकडाउन के चलते बिस्कुट, नूडल्स, मसाला पैकेट, चॉकलेट आदि खान पान की सप्लाई चेन टूट गई है। इसके कारण अधिकतर रिटेल में जनरल स्टोर खाली हो चुके हैं। इन जनरल स्टोर पर आने वाले ग्राहकों को निराश लौटना पड़ रहा है। खास तौर पर बच्चों की पसंदीदा चीजें मैगी, बिस्कुट की सप्लाई न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ खान पान की वस्तुएं डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम में तो है, लेकिन होलसेलर की दुकानों तक नहीं पहुँच पा रही है। कानपुर कोविड लैब में 600 सैंपलों की जांच लटकी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की कोविड लैब में 600 सैंपल की जांच लटक गई है। अधिक सैंपल की जांच लंबित होने के कारण स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलों की संख्या कम कर दी है। काम चलाने के लिए कुछ नए और कुछ पुराने सैंपल मिलाकर जांच की जा रही है। मेडिकल कॉलेज की कोविड लैब में 2 आरटी-पीसीआर मशीनों से जांच हो रही है। इन मशीनों की अधिकतम क्षमता 150 तक सैंपल की जांच करने भर की है। इसके अलावा कोविड लैब में ज्यादातर टेक्नीशियन लगातार काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर आरती लाल चंदानी का कहना है कि सैंपल की संख्या देखते हुए एक और मशीन की जरूरत है। कानपुर के नारायण अस्पताल में भी भर्ती होंगे कोरोना संक्रमित। शहर में 557 बेड आरक्षित। कानपुर में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए शुक्रवार को नारायण हॉस्पिटल को भी L1 की श्रेणी में शामिल किया गया है। अब इस अस्पताल में भी कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती किया जाएगा। अभी तक इस अस्पताल में कोरोना के संदिग्ध मरीज ही भर्ती किए जा रहे थे।
जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें दूसरे L1 अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया जाता था। हैलेट, कांसीराम हॉस्पिटल, ESIC जाजमऊ और सरसोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को L1 अस्पताल की श्रेणी में शामिल किया गया है। यहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों की भर्ती का इलाज किया जाता है। CMO डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर सुबोध प्रकाश ने बताया कि इन चारों अस्पतालों में कोविड-19 वार्ड बनाए गए हैं। कोरोना मुक्त होने की राह पर मैनपुरी, 8 में से 7 मरीज हुए ठीक। मैनपुरी जिले में चिकित्सा कर्मियों की मेहनत रंग ला रही है। जिले के 8 कोरोना संक्रमितों में से 7 ठीक हो चुके हैं। शनिवार को 3 और मरीजों को आइसोलेशन वार्ड से छुट्टी दे दी गई है। अब जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सिर्फ 1 रह गई है। इस पर राहत की बात यह भी है कि 24 अप्रैल के बाद से अब तक कोई नया पॉजिटिव केस नहीं आया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मैनपुरी कोरोना संक्रमण मुक्त हो जाएगा। शुक्रवार को करहल निवासी चिकित्सक की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। मेरठ, कोरोना संक्रमितों की डायलिसिस के बाद जिला अस्पताल की डायलिसिस यूनिट सोमवार तक रहेगी बंद। मेरठ में सिवाल खास के कोरोना संक्रमित मरीज ने जिला अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में गुरुवार को कराई थी जांच, जिस कारण डायलिसिस यूनिट को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। सैनिटाइज के बाद अब सोमवार को यूनिट खोली जाएगी। पहले स्टाफ और मरीजों का टेस्ट कराया गया था, रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर PK बंसल का कहना है कि डायलिसिस पूरे प्रोटेक्शन के साथ की जाती है, इसलिए किसी तरह का खतरा नहीं है। स्टाफ की रिपोर्ट भी नेगेटिव है, फिर भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। फिरोजाबाद में 10 और कोरोना मरीज बढ़े, 132 पर पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। फिरोजाबाद में शनिवार को कोरोना के 10 नए मरीज मिले। इसमें से 5 लोग कलेक्ट्रेट और संक्रमित कर्मचारियों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए, तो 3 मरीज हॉटस्पॉट एरिया नेहरू नगर, दुर्गेश नगर से जुड़े हैं। जिले में अब तक 132 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 33 लोग ठीक हो चुके हैं। अब 95 सक्रिय मामले हैं। जिले में कोरोना मरीजों के संपर्क में आने से लोग संक्रमित हो रहे हैं। मदरसों में भी होगी अब ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपने विधानसभा कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय योजनाओं, कार्यक्रम पर व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अरबी, फारसी मदरसों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कक्षा 1 से कक्षा 11 तक के बच्चों को ऑटो प्रमोट करने की कार्रवाई तत्काल अमल में लाई जाए। इस हेतु आवश्यक शासकीय अनुमति प्रदान कर दी गई है। अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री ने कहा कि मदरसों में ऑनलाइन शिक्षा है तो अन्य बोर्डों से तालमेल स्थापित करते हुए मदरसा शिक्षा बोर्ड में भी आवश्यक कदम उठाए जाएं। गुजरात से कानपुर पहुंची श्रमिकों से भरी स्पेशल ट्रेन, जांच के बाद घर भेजने को 50 बसें लगी। कोरोना महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन के दौरान अहमदाबाद से कानपुर के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन गुजरात से साबरमती स्टेशन से रविवार सुबह 9 बजे कानपुर पहुंची। इस ट्रेन में करीब 1200 प्रवासी मजदूरों ने उनके लिए गृह जनपदों में पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर 50 रोडवेज की बसों की व्यवस्था की गई है। अहमदाबाद में इन मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग कराने के बाद कानपुर पहुंचने पर भी इनकी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने थर्मल स्क्रीनिंग की और सभी का पूरा रिकॉर्ड दर्ज किया। अहमदाबाद से यह ट्रेन शनिवार शाम 4 बजे रवाना हुई थी। इसमें कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, बांदा, हमीरपुर, रायबरेली, वाराणसी, जालौन, बांदा समेत बुंदेलखंड आदि जिलों के लोग थे। कानपुर पहुंचने पर इन सभी श्रमिकों को सोशल डिस्टेंस के माध्यम से बैठाया गया। लखनऊ में वायुसेना ने कोरोना फाइटर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पर बरसाए फूल, बढ़ाया हौसला। कोरोना वायरस से जंग में सबसे आगे रहकर मोर्चा संभाल रहे डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ का उत्साह बढ़ाने के लिए वायुसेना ने उस पर आसमान से फूलों की बारिश की। लखनऊ में KGMU और एपेक्स ट्रामा सेंटर परिसर के ऊपर वायुसेना ने हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाए गए, जिसमें डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ बहुत उत्साहित नजर आए। वायुसेना के इस आयोजन के लिए डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को पहले से ही सूचना दे दी गई थी, जिससे कि KGMU में सभी प्रशासनिक भवन के लॉन में आकर खड़े हो गए। इस दौरान नीचे मौजूद डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ ने हेलीकॉप्टर की तरफ हाथ हिलाकर स्वागत किया। KGMU में पुष्प वर्षा के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर एपेक्स ट्रामा सेंटर में बने कोरोना अस्पताल परिसर के आसमान में पहुंचे और यहां भी पुष्प वर्षा की और डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ का हौसला बढ़ाया। लॉकडाउन तोड़ने पर सपना चौधरी के गाने पर पुलिस चौकी में करवाया डांस, वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक सपना चौधरी के गाने पर डांस करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद इसकी जांच की गई। यह वीडियो इटावा सदर कोतवाली क्षेत्र के नया शहर चौकी का है। चौकी इंचार्ज विश्वनाथ मिश्रा अपने स्टाफ के साथ इस डांस का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मामला जब इटावा SSP आकाश तोमर के पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया है। 6 मई तक उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मई की शुरुआत के बावजूद उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर अभी दूर है।
उत्तर प्रदेश में दिन रात का तापमान अभी सामान्य से कम बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के अधिकांश शहरों में 6 मई तक भारी बारिश और तेज आंधी चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने लोगों से घर में रहने की अपील की है। विभाग की माने तो 6 मई तक उत्तर प्रदेश के कानपुर समेत आसपास के कई शहरों कन्नौज, इटावा, उन्नाव, महोबा, बांदा, हरदोई, हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, फर्रुखाबाद, औरैया आदि शहरों में 4 दिन तक आंधी बारिश की संभावना है। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार बारिश से दिन रात के तापमान में व्यापक गिरावट होगी। हवा के सामान्य से तेज गति से चलने के आसार हैं। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।